आखिर क्या हुआ था जगन्नाथ की रथयात्रा में? एक रहस्यमय और चौंका देने वाली कथा। पुरी की पावन धरती पर हर वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा निकलती है। लाखों श्रद्धालु इस दिव्य यात्रा के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। कहा जाता है कि इस यात्रा में स्वयं भगवान अपने भक्तों के बीच आते हैं। लेकिन कई वर्षों पहले रथयात्रा के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे नगर को आश्चर्य में डाल दिया। यह कहानी है एक गरीब युवक माधव की। माधव भगवान जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके हृदय में भगवान के लिए अपार प्रेम था। वह रोज मंदिर के बाहर बैठकर भजन गाता और आने जाने वाले लोगों की सहायता करता। एक दिन रथयात्रा का शुभ अवसर आया। पूरे पुरी नगर में उत्सव का माहौल था। विशाल रथ सज चुके थे। शंख और घंटियों की ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। माधव भी सुबह सुबह दर्शन के लिए पहुंच गया। भीड़ इतनी अधिक थी कि लोगों का चलना भी कठिन हो रहा था। जब भगवान जगन्नाथ का रथ खींचा जाने लगा तो हजारों लोगों ने रस्सी पकड़ी। सबने पूरी शक्ति लगाई, लेकिन आश्चर्य, रथ अपनी जगह से हिला तक नहीं। फिर और लोग आए, सैनिक आए, बलवान युवक आए। सबने प्रयास किया, लेकिन रथ वही खड़ा रहा। लोग हैरान थे। कुछ लोग कहने लगे, शायद कोई अशुभ संकेत है। कुछ बोले, भगवान किसी बात से नाराज हैं। मंदिर के पुजारियों ने प्रार्थना शुरू की। पूरे वातावरण में एक अजीब सी गंभीरता छा गई। उसी समय माधव ने देखा कि भीड़ के किनारे एक बहुत बूढ़ा साधु खड़ा है। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। साधु ने माधव को बुलाया और कहा, बेटा, भगवान का रथ बल से नहीं, प्रेम से चलता है। माधव ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, मैं क्या कर सकता हूँ? साधु मुस्कुराया और बोला, तुम जाकर भगवान को अपना प्रेम अर्पित करो। माधव को समझ नहीं आया, लेकिन उसने साधु की बात मान ली। वह भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। किसी तरह रथ के पास पहुंच गया। उसने आंखें बंद की और रोते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। न धन, न वस्त्र, न कोई उपहार। मेरे पास केवल आपका नाम और आपसे प्रेम है। यदि मेरे प्रेम में सच्चाई हो, तो कृपा करके अपने भक्तों को दर्शन दीजिए। यह कहकर उसने रथ की रस्सी को दोनों हाथों से पकड़ लिया। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में बादल घिर आए। लोगों ने देखा कि बिना किसी विशेष प्रयास के विशाल रथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। भीड़ में जयकारे गूंज उठे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। जो रथ हजारों लोगों की शक्ति से नहीं हिला था, वह अब स्वयं चल पड़ा था। लोग माधव को देखने लगे, लेकिन जब माधव ने पीछे मुड़कर उस बूढ़े साधु को खोजा, तो वह कहीं दिखाई नहीं दिया। पूरा मैदान छान मारा गया, लेकिन साधु का कोई पता नहीं चला। माधव के मन में विचार आया, क्या वह कोई साधारण साधु था या स्वयं भगवान की लीला? रथयात्रा आगे बढ़ती रही, लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। रात को माधव मंदिर के पास सो गया। उसी रात उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि भगवान जगन्नाथ स्वयं मुस्कुरा रहे हैं। भगवान बोले, माधव, आज तुमने मुझे धन नहीं, प्रेम दिया है। संसार में बहुत लोग मुझे सोना चांदी चढ़ाते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम बहुत कम लोग देते हैं। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान ने आगे कहा, जिस साधु से तुम मिले थे, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। मैंने ही तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए उसे भेजा था। यह सुनते ही माधव की नींद खुल गई। उसका हृदय आनंद से भर गया। अगली सुबह उसने यह बात किसी को नहीं बताई। वह पहले की तरह सेवा करता रहा, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने देखा कि जहाँ भी माधव भजन गाता, वहाँ लोगों के मन में शांति आ जाती। कई दुखी लोगों को आशा मिलने लगी। कई झगड़े समाप्त हो गए। लोग कहने लगे, भगवान जगन्नाथ की विशेष कृपा इस युवक पर है। वर्षों बाद भी पुरी के कुछ बुजुर्ग इस घटना का उल्लेख करते हुए कहते थे, रथ को शक्ति नहीं, भक्ति चलाती है। और शायद यही रथयात्रा का सबसे बड़ा रहस्य है। जब मनुष्य अपना अहंकार छोड़कर सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। माधव के जीवन में उस रात के बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। उसने किसी को अपने स्वप्न के बारे में नहीं बताया,
लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति दिखाई देने लगी थी। जो लोग उसे पहले एक साधारण गरीब युवक समझते थे, वे अब उसके पास बैठकर भजन सुनना पसंद करने लगे। कुछ महीनों बाद पुरी नगर में एक बड़ी समस्या आ गई। समुद्र में भयंकर तूफान उठने लगे। मछुआरे कई दिनों तक समुद्र में नहीं जा सके। लोगों के घरों में भोजन की कमी होने लगी। व्यापार भी ठप पड़ गया। नगर के लोग चिंतित थे। हर तरफ डर का माहौल था। उसी समय कुछ धनी व्यापारी मंदिर में पहुंचे। उन्होंने कहा, हम भगवान के लिए सोने का मुकुट बनवाएंगे, तब यह संकट दूर होगा। कुछ लोगों ने कहा, हम बड़े बड़े यज्ञ करेंगे। लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। माधव यह सब देख रहा था। उसने सोचा कि भगवान को सोना या वैभव नहीं चाहिए, उन्हें तो अपने भक्तों का प्रेम चाहिए। एक शाम वह समुद्र किनारे बैठा था। सूरज अस्त हो रहा था। लहरों की आवाज के बीच उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता। मैं केवल इतना जानता हूँ कि यह नगर आपका है और ये लोग आपके हैं। यदि मेरी भक्ति में जरा भी सच्चाई है, तो इन लोगों की रक्षा कीजिए। इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी रात नगर के सबसे वृद्ध पुजारी को एक स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में भगवान जगन्नाथ ने कहा, लोग मुझे सोने में खोज रहे हैं, लेकिन मैं तो अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ। जब तक लोग अहंकार छोड़कर एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे, तब तक संकट समाप्त नहीं होगा। सुबह होते ही पुजारी ने यह बात नगरवासियों को बताई। पहले तो कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने अपना व्यवहार बदलना शुरू किया। जिसके पास अधिक अन्न था, उसने गरीबों में बांटना शुरू किया। जिसके पास धन था, उसने जरूरतमंदों की सहायता की। युवकों ने वृद्ध लोगों की सेवा करनी शुरू कर दी। पूरा नगर मानो एक परिवार बन गया। और आश्चर्य की बात यह हुई कि कुछ ही दिनों बाद समुद्र शांत होने लगा। मछुआरे फिर से समुद्र में जाने लगे। व्यापार लौट आया। लोगों के चेहरों पर मुस्कान वापस आ गई। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी था। अगली रथ यात्रा का समय आया। इस बार लोग केवल उत्सव देखने नहीं आए थे, वे भगवान के संदेश को समझ चुके थे। जब रथ खींचने का समय आया, तो एक धनी व्यापारी आगे बढ़ा और उसने माधव के चरण छू लिए। माधव घबरा गया। व्यापारी बोला, भाई, पहले मैं धन के घमंड में अंधा था। मुझे लगता था कि सब कुछ पैसे से हो सकता है, लेकिन मैंने समझ लिया कि भगवान के सामने सब बराबर हैं। यह देखकर कई अन्य लोगों की आंखें भी भर आईं। फिर सभी ने मिलकर भगवान का नाम लिया, जय जगन्नाथ। इस बार जैसे ही रस्सी खींची गई, विशाल रथ सहजता से आगे बढ़ गया। लोगों को ऐसा लगा मानो रथ स्वयं चल रहा हो। आसमान में हल्की वर्षा होने लगी। कई श्रद्धालुओं ने इसे भगवान का आशीर्वाद माना। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। उसे वही बूढ़ा साधु याद आ गया जिसने कहा था, रथ बल से नहीं, प्रेम से चलता है। उसने भीड़ में उस साधु को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी उसके मन में एक आवाज गूंजी, जहाँ प्रेम है, वहीं मैं हूँ। जहाँ अहंकार समाप्त होता है, वहीं मेरी कृपा आरंभ होती है। माधव समझ गया कि भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार रथ का चलना नहीं था। सबसे बड़ा चमत्कार था लोगों के हृदय का बदल जाना। उस दिन उसे महसूस हुआ कि भगवान पत्थर की मूर्ति में ही नहीं, बल्कि हर उस हृदय में निवास करते हैं, जहाँ दया, प्रेम और विश्वास होता है। और तभी से पुरी के लोग अपने बच्चों को एक बात जरूर सिखाने लगे, भगवान को पाने का मार्ग मंदिर के द्वार से होकर जरूर जाता है, लेकिन वह समाप्त मनुष्य के हृदय में ही होता है। कहा जाता है कि माधव ने जीवन भर किसी चमत्कार का दावा नहीं किया। वह बस यही कहता था, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब मनुष्य अपना अहंकार छोड़कर सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, तब भगवान केवल उसकी सुनते ही नहीं, बल्कि उसके जीवन में उतर आते हैं। तब असंभव भी संभव हो जाता है और चमत्कार बाहर नहीं, मनुष्य के भीतर जन्म लेता है। अगर आपको भगवान जगन्नाथ की यह रहस्यमय और प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो, तो अपना प्रेम और आशीर्वाद कमेंट में जय जगन्नाथ लिखकर जरूर व्यक्त करें। अगर आप यह कथा YouTube पर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही अद्भुत भक्ति कथाएं और रहस्यमय कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें।
और यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम तो फॉलो जरूर करें।